बाय करने के लिए। अच्छा। तो जीरो डाउन प्रोग्राम बेसिकली उसको हेल्प करता है डाउन पेमेंट करने में। घर बाय कर सकते हैं जब कि आप मॉर्गेज में क्वालिफाई करते हैं अपनी इनकम के साथ। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैंने सोचा टाइम निकाल के मेरे बहुत ही मतलब घर के फ्रेंड समझ लीजिए, घर के फैमिली मेंबर और बहुत ही अजीज मित्र मेरे पास आए हैं और उनसे मैं आप लोगों का मिलाना चाहती हूँ जो कि रियल स्टेट में काम करते हैं। तो मैंने सोचा कुछ रियल स्टेट कनाडा में किस तरह के घर हैं, क्या है, कैसे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, तो ये सब थोड़ी सी जानकारी भी उनसे लेते हैं और उनसे मुलाकात कराते हैं आप लोगों की। तो मिलिए, हमारे मित्र बहुत ही अजीज हैं मिस्टर रविंदर सिंह जी। तो कनाडा में बहुत सालों से हैं और इनसे हम रियल स्टेट की कुछ जानकारी लेते हैं। तो रविंदर जी, बहुत बहुत आपका वेलकम मेरे चैनल पे। आप टाइम निकाल करके आए, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो शुरुआत करते हैं आप ही से। आप बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा नाम रविंदर सिंह है। मैं रॉयल कैनेडियन रियल्टी ब्रोकरेज के साथ काम कर रहा हूँ। 2013 से मैंने मॉर्गेज का काम शुरू किया था। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। कनाडा में जैसे कि आप रियल स्टेट में बहुत दिनों से हैं, बहुत सालों से मैं कहूँ, और आपने हमारे लिए भी बहुत काम किया। बहुत ये घर जो है जिसमें हम बैठ के आज इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये इन्हीं की मदद से हमें मिला। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जो जैसे हम लोग भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स थे, तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम है जो कैनेडियन गवर्नमेंट में जो कि अच्छा घर लेने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट के नहीं है, हमारी ब्रोकरेज के पास भी स्पेशल प्रोग्राम है जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर को घर लेने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जीरो डाउन प्रोग्राम। उस पे बहुत से लोग आते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं घर लेने के लिए। बेसिकली जीरो डाउन प्रोग्राम क्या है कि जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर है उसके पास जॉब अच्छी है, अच्छा, उसका क्रेडिट अच्छा है, अच्छा, और कुछ सेविंग्स है उसके पास क्लोजिंग कॉस्ट की, ओके, जो कि 1.5 to 2% मोस्टली होता है, राइट। पर उसके पास डाउन पेमेंट नहीं है घर बाय करने के लिए। अच्छा। तो जीरो डाउन प्रोग्राम बेसिकली उसको हेल्प करता है डाउन पेमेंट करने में, घर बाय करने में उसका। अच्छा अच्छा, ओके। तो 0% डाउन पेमेंट, जीरो डाउन प्रोग्राम, ओके। और जो जिनके पास पैसे हैं वो तो नॉर्मली घर खरीद सकते हैं फर्स्ट टाइम। इसमें भी आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है ना, अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी हो अप टू 500,000 और उनकी इनकम है कि वो मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो 5% के साथ घर बाय कर सकते हैं। अच्छा, ओके। और 500,000 से ऊपर घर बाय करना हो अप टू 1.5 मिलियन, तो 10% के साथ उनको बाय कर सकते हैं। okay. पहले ये प्रोग्राम 1 मिलियन तक था। रिसेंटली दिसंबर में गवर्नमेंट ने चेंज किया इसका लॉ, तो अब मिलियन से 1.5 मिलियन तक आप 10% में घर बाय कर सकते हैं जब कि आप मॉर्गेज में क्वालिफाई करते हैं अपनी इनकम के साथ। ओके ओके जी, अच्छा। और जैसे ये तो हो गई कि आप प्रोग्राम्स क्या क्या हैं जो गवर्नमेंट या आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है घर बाय करने के लिए। घर बाय करने के लिए बेसिकली यही है कि आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए और परमानेंट जॉब होनी चाहिए और क्रेडिट आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिकली मोस्ट ऑफ द बैंक्स वो क्रेडिट देखते हैं 680 एंड अबव। अच्छा। तो आपका क्रेडिट अगर 680 से ऊपर है तो बेस्ट है। अच्छा। तीसरा, आपके ऊपर ट्राई करें कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं आपके ऊपर कोई लोन ना हो। ओके। गाड़ी वगैरह बाद में बाय करें, पहले घर बाय करें। अच्छा। कोई लोन ना हो तो आपको इजीली मॉर्गेज मिल जाती है। और जैसे किसी ने गाड़ी खरीद ली उसका क्या मतलब, उनको नहीं मिलता? उसका फिर उसकी जो क्वालिफिकेशन, अब इनकी जो बाय करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा। उसकी पेमेंट के ऊपर डिपेंड करना उसके ऊपर लोन कितना है। हाँ, तो बैंक ये देखता है कि और जिनका क्रेडिट स्कोर कम है तो वो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ हाँ, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो उसका रीजन क्या है कम होने का। अच्छा। राइट। उसको फिक्स करने का बड़ा इजी सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड, अगर आपकी लिमिट 1000 तक है, $1000, तो 300 से ज्यादा ना उसको यूज करें। अच्छा। 30% यूज करें मैक्सिमम उसका, उससे ज्यादा ना यूज करें। अगर ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो आपके क्रेडिट को हिट करता है वो। और सेकंड थिंग, कभी भी पेमेंट मिस मत करें।
अगर आप पूरी पेमेंट नहीं भी कर सकते ना, तो मिनिमम जो आपको आती है ना पेमेंट, उसके $10 $20 जो वो टाइम से पहले पे करते रहे, ओके। तो आपका क्रेडिट बढ़ता जाएगा बड़ा इजीली। अच्छा अच्छा। और जैसे डाउन पेमेंट किसी को इंडिया से मंगानी हो तो वो कंसीडर हो जाती है। ओके, वो लोग मंगा सकते हैं इंडिया कहीं से भी, वर्ल्ड में कहीं से भी वो मंगा सकते हैं, जब तक कि वो आपके रिलेटिव है, जैसे पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, वो एक्सेप्ट करती है बैंक। अच्छा जी। ओके ओके, चलिए अच्छा है। और कोई फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए आप टिप्स वगैरह देना चाहेंगे? बस यही मेन टिप तो यही होती है कि क्रेडिट अच्छा क्रेडिट रखें। अच्छा है कि लोन न लें। लोन वगैरह ना ले तो अच्छी बात है, अगर है तो फिर उसको Fix उसमें करें आपकी फिर। बाइंग पावर कम हो जाती है। क्योंकि लोन अगर कार का चल रहा है तो वो तो चलेगा ही, जैसे क्रेडिट स्कोर तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन लोन तो फिर उसमें थोड़ा सा आपकी जो लिमिट होती है, वो अगर आपको महंगा घर खरीदना है तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम वो थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है, उसकी कम हो जाती है। कम हो जैसे जाती अगर है। आप मिलियन का घर बाय करना चाहते हो तो मे भी आपको 800 तक को या 900 तक को डिपेंड करता है कि आपका लोन का कितना अमाउंट है, कम हो जाएगा, लोन कितना क्योंकि है, वो पहले वाले लोन ऐड कर लेंगे। वो है उसके हिसाब से कम हो जाता हाँ है। हाँ हाँ। जी। चलिए बहुत अच्छा है ये तो, होपफुली आप लोग को भी काफी अच्छा लगा होगा इनकी टिप्स। और इनके साथ अभी एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगी जिसमें कि कनाडा की हाउसिंग मार्केट वगैरह के लिए, और इनके ऑफिस भी विजिट करेंगे। तो रविंदर जी आज के लिए आपको इतने पे ही छोड़ते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। Bye.